मेरी एक व्यक्तिगत यादें अगर मैं इनके साथ विनोद कुमार शुक्ल के साथ बताऊं तो कुछ दिन पहले ही जब इनको ज्ञानपीठ मिला था तब भी मैंने उनसे बातचीत की थी। तब उन्होंने उनसे एक जिक्र किया था कि मैंने एक जिक्र किया था कि अगर जो नए लड़के हैं जो लिखना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं। कुमार जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत करता हूँ। कुमार जी एक बड़े साहित्यकार, मतलब सिर्फ व्यक्तित्व रचनाओं से उनका दिखता था और बहुत सादगी से लिखते थे। किस तरह से याद करें? विश्व कविता का नुकसान है और ख़ासतौर पर हम जैसे लोग जो उनको पढ़ लिख के समृद्ध हुए, हमारी काव्य चेतना का परिष्कार हुआ और जिन लोगों को हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हमने मुक्तिबोध को नहीं देखा, हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हमने निराला को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने समय में मुक्तिबोधी तेवर में, निराला के तेवर में ढलते हुए लोग देखे जो समय की प्रवृत्तियों से अविचलित रहकर एकांत में साधना करते रहे और उन्होंने मारक कविताएं लिखी जो आगे तक भी हमारे साथ चलेंगी। तो मंचीय कविता बहुधा जो ये मुख्य धारा की कविता है, इसकी चेतना से थोड़ा कटी हुई रहती है, बहुत अधिक उत्सुक नहीं रहती। पर हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते और प्रारंभिक रूप से सचेत रहने के कारण मेरा सौभाग्य रहा कि मैं शुक्ल जी का नियमित पाठक रहा। बिल्कुल, उनकी एक जो सादगी थी, मैं कोई घटना को याद कर रहा था, मैं एक शूट कर रहा था उनके साथ और एक महंगी पेन उनके बुक के पास रख के कुछ मैंने शूट कर रहा था, तो एकदम वो टोक दिए, बोले मैं इतनी महंगी पेन से लिखता नहीं हूँ, आप मेरी इसमें ये कहाँ से आप ले आए? मेरे पास तो एकदम 5 रुपये वाली जो पेन आती है, 2 रुपये वाली, उसमें लिखता हूँ, आप उसको शूट करिए। तो इतनी सादगी से जो चीज़ें उनके अंदर बसी हुई थी, क्योंकि देखिए उनका सर्जक और उनका सामान्य व्यक्ति जो जीवन जी रहे थे वो दोनों अलग अलग थे। मैंने अभी कहा कि प्रचार परांगमुख होकर, और यह जो संवेदना आती है कि मैंने एक हताश व्यक्ति को देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था पर हताशा को जानता था, उसने मेरा हाथ थामा और खड़ा हो गया, वो मुझे नहीं जानता था पर हाथ बढ़ाने को जानता था, हम दोनों चुपचाप थोड़ी देर साथ साथ चले, चूँकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पर साथ चलने को जानते थे। विश्व इसी प्रकार के हाथों के बढ़ने की प्रतीक्षा में है, विश्व ऐसी ही यात्रा की प्रतीक्षा में है। इसलिए ऐसे कवि विश्व के सामाजिक भाष्य हैं। 2000 साल बाद भी जब आज के समय का सामाजिक स्थिति, वैश्विक परिदृश्य पढ़ा जाएगा, उसमें जो पढ़ा जाएगा उसमें विनोद कुमार शुक्ल अपनी पूरी शक्तिमत्ता के साथ बाहर आएंगे। तो मुझे आशा थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी उनको फ़ोन करके बात की थी और मुख्यमंत्री जब मिलने गए थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी को रात को फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएंगे और साहित्य उत्सव में उनके दर्शन होंगे हम सबको। तो इसलिए आज मैं उपस्थित हुआ, उन्हें प्रणाम करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये कुमार विश्वास जो भी पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम में, उनकी प्रस्तुति होनी थी, लेकिन कल इसको विनोद जी की का जब निधन का सूचना मिला तो उसके बाद उस पूरे कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल भी पहुंचे हैं, दिव्य प्रकाश दुबे पहुंचे हैं जो बड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य के, खासकर युवाओं में उनकी काफ़ी चर्चा होती है, कुछ समय पहले वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम हस्तियां, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं उनके निवास स्थान पे, वो भी श्रद्धांजलि जो है वो देने की प्रक्रिया चल रही है। साहित्य से जुड़े जो लोग हैं या जो समाज से उनसे व्यक्तिगत तौर पे संबंधित लोग थे, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की जो पहचान थी वो किसी एक आभा मंडल की पहचान नहीं थी, लेकिन वो जरूर इस बात को लेकर थे कि उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व था, उनका मिलनसार, उनकी सादगी उतनी ही सामान्य थी। इससे कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि उतना कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं वो और कितने आसानी से वो पहुंच में मिल जाते हैं। तो ऐसे में सीएम जो है तमाम जैसे जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में भी रहते थे। अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिंदी साहित्य का आयोजन होना है, उसमें भी उनको आमंत्रित किया जाना था, लेकिन देखिए कि अभी जो है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई करना संभव नहीं है और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हुई, आपको उसमें रहना है, तो मुस्कुराए थे और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और
प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था, लेकिन जब हम लोगों को निधन का समाचार मिला, 20,000 से ज़्यादा लोग थे। वहाँ भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन अपूर्णीय क्षति है सर ये। कवि सम्मेलन को स्थगित किया। सर वैश्विक स्तर पर जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया और अभूतपूर्व क्षति है ये। जी बिल्कुल, मैंने कहा साहित्य की जगत में अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे जो अभी बता रहे थे कि किस तरह से जो उनको किस तरह से आमंत्रित भी किया गया था जो साहित्य महोत्सव होना था उसके लिए, और उन्होंने हंसकर इस बात का संकेत भी दिया था कि वो शामिल होंगे।